हम नहीं जानत रहनी। चौक सुनवाई होता न महाराजगंज होता, हम लोग मारले बना लोग पहले से दुश्मनाई प्रधानवा से। वोट नहीं तो हम चैन से नहीं रहने देंगे। प्रधान कह रहे थे वोट नहीं देंगे तो चैन से नहीं रहने देंगे। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं धन उगाही का कार्य करती है। कुछ नहीं भाई, बताया जाता है ना गरीबों को कोई नहीं होता। गरीब क्यों नहीं बा तो भी बोले नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के थाना चौक बाजार के अंतर्गत। थाना चौक के अंतर्गत एक ग्राम सभा चैनपुर है। जब प्रशासन धनुगाही करती है या फिर गलत रिपोर्ट लगाती है या फिर गरीबों की असहाय पीड़ितों की सुनवाई नहीं करती है, तब जाकर के कहीं ना कहीं लोगों को मीडिया के सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, ये बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं और इनकी मदद के लिए कोई भी आज तक सामने नहीं आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस घर का बड़ा लड़का, इस घर के बड़े लड़के की कहीं बाहर मौत हो जाती है और उसको सड़क हादसा बताया जाता है। उस लड़के के साथ क्या हुआ था, इस मामले की जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। हालांकि इस घटना के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। उनकी माँ है जो खून के आंसू रोती नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कैसे क्या हुआ था। हमारे घरे अली जना गईली कि मेरे बाबू घाव लगल बा, फोन करबे नेहा। हम नहीं जानत रहनी, हमें बाद में सब गाँव भर जुट गए तब हम गइल बानी। हम अपने बाबू के हॉस्पिटल में पहुँचे बानी महाराजगंज। जब वो नहीं रहल तब हम पहुँचे बानी। न चौक सुनवाई होता न महाराजगंज होता। आपके घर जब घर से निकले थे तो कुछ कह रहे थे, मतलब आपको बताए थे कुछ? नहीं, हमसे क्यों नहीं कुछ बताओ बा। बाकी लोग मारले बना लोग मरली बाटे। हाँ। अच्छा, आपके बेटे की उम्र कितनी साल थी? 16 साल। 16 साल। हाँ। कौन दुश्मनी रही होगी बताइए, कहाँ मारेंगे सब बताइए। नहीं, वो प्रधान पहले से दुश्मनाई प्रधानवा से बोलते थे वोट नहीं देगा वोट नहीं। तो हम चैन से नहीं रहने देंगे। प्रधान कह रहे थे वोट नहीं देंगे तो चैन से नहीं रहने देंगे, ऐसा प्रधान बोलते थे। हाँ, ऐसे बोलते थे। क्या कुछ रंजिश, पहले तो कुछ विवाद रहा होगा कुछ? रंजिश वो क्या मालूम, कभी का वो दुश्मनी ऐसे साथ के तो ये काम किए हैं। प्रधान मरवाए हैं? हाँ, प्रधान ही मरवाए हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान क्यों जान लेंगे आपके बेटे की? कोई रंजिश, कोई ऐसा कोई कारण, कोई वजह तो रहा होगा ना? पहले से इनका कानिश था मेरे से, लेकिन मैं तो खिलाफ आपने चुनाव तो लड़ा नहीं था? नहीं, मैं वोट उनको नहीं दिया हूँ। अच्छा। हाँ, और तो कई लोग गांव के वोट नहीं दिए होंगे तो क्या सबको मरवा देंगे? अभी वो प्रधान का वैसे उनका लड़का है, सब उनके साथ में स्टेट पे भी है। उनके घर पे ऑर्केस्ट्रा आया था। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा आया था, उसमें एक लड़का मेरे लड़के को हाथापाई कर रहा है, वैसे बेगर बेवजह का। और जिस समय में 9 नवंबर को 11:30 बजे और 10 नवंबर को 11:30 बजे मेरे लड़के को मरवाया लोग घर के अंदर। अच्छा, कौन थे? अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या है? आकाश विश्वकर्मा। आकाश विश्वकर्मा नाम था आपके बेटे के। 16 साल की उम्र थी। और जिन्हें भी साथ ले गया हो, क्या नाम था उनका? मंगरू यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? चैनपुर के। अच्छा, इसी गांव के रहने? हाँ, इसी गांव के। और कौन कौन थे साथ में? कौन कौन साथ में थे? और जब घर से आखिरी बार निकले थे तो करीब कितना बज रहा था? 11 बज रहा था। 11 बज रहा था। हाँ, 11:10 हो रहा था और 11:30 बजे मेरे लड़के का ये लोग मर्डर किया। नहीं पूछ के बतावले बना कि हम तोरे बाबू के लिए आ जाता नहीं। हमसे पूछले नहीं बने। हाँ, फोन करके कहले बना आवा चले के। कौन था जो लिया गया था? वह मंगरू यादव। मंगरू यादव। हाँ। उनकी कितनी उम्र होगी? 25 से 26 साल है। 25 से 26 साल। 25 से 26 साल है। अच्छा, ऐसे में जब दोस्ती नहीं रहती तो कोई क्यों किसी को बुलाने पर चला जाता? अभी व्यवहार तो रहा होगा ना साथ? नहीं, व्यवहार था, लेकिन ये साजिश सब प्रधान रचे हैं। अच्छा। हाँ, प्रधान हर जगह पे है। अच्छा, ग्राम प्रधान। हाँ, हर जगह पे है, हमारे साथ में नहीं है। लवारिस में बॉडी रखे थे, उसके बाद हमको चोरी क्या लेके हुआ था आपके बेटे के साथ? बताइए। पहले जब 11 बजे यहाँ से निकले तो उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ बस यही मारपीट हुआ है। किसने मारा है? वही मंगरू बताएंगे। अच्छा। हाँ, वही है वो जगह पे जहाँ पे दिखा रहे हैं। वहाँ पे न खून है, न गाड़ी टूटा है, न कुछ है। वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब वो पैसा देके दबा दिए हैं लोग। अच्छा। हाँ, ये सब प्रधान का हाथ है। पैसा देकर रिपोर्ट ही बदलवा? हाँ, बदलवा दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, उच्च अधिकारियों से कहीं आपने मदद मांगी कहीं? हाँ, मैं महाराजगंज भी गया, यहाँ पे गया, बहुत मतलब दौड़ा, सब हमारे पास सबूत है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। और नहीं तो बड़े साहब बोल रहे हैं कि जो मतलब है तुम धरती आसमान एक कर लो, जो लिख देंगे वही होगा। ऐसा कौन बोला? बड़े साहब बोले, चौथ थाने के। थाने एसओ? हाँ, एसओ।
देखिए इस प्रकार से कहीं ना कहीं इनका आरोप है, प्रशासन भी कहीं कोई इनकी मदद नहीं कर पा रही है और धनुगाही का कार्य की है पुलिस प्रशासन। और पोस्टमार्टम पैसा है तो मर्डर करिए और रिपोर्ट ही बदलवा दीजिए, ये मामला लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसे बहुत केसेस आए हैं अभी लगातार, आपने देखा ही है। पैसा ऐसी चीज़ हो गई है जिसके आगे बड़े बड़े लोग झुकते हैं, पैसे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदलवा दे रहे हैं लोग। ऐसे ही हुआ कि इनके साथ गरीब परिवार से थे और बताया गया कि जब ये लेकर के गए थे इनके बेटों को लेकर के गए थे, उसके बाद से उनको मारा पीटा प्रताड़ित किया गया, आखिरकार उनकी जान ले ली गई और बाद में अंत में उनको सड़क हादसे में जान जाने की बात कही गई। ऐसा दिखाया गया कि सड़क हादसे में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हाँ। अब तक कहाँ तक आपने कंप्लेन कागज पत्र एप्लीकेशन लेकर कहाँ तक सब पूरा है। मैं अपना कमिश्नर के पास गया हूँ, मतलब कहीं से मेरा सुनवाई नहीं है, सब साबुत है मेरे पास। नहीं रिपोर्ट तो लगाते होंगे ना, क्या कुछ मतलब कार्रवाई कर रहे हैं लोग? तो कुछ नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। अच्छा, और नहीं तो बड़े साहब चौक के एसओ धमकी दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? धरती और आसमान एक कर लो, जो लिख देंगे वही होगा। अच्छा, प्रशासन ऐसी बातें कहती है ऐसी। और कैमरा ओपन करवाने के लिए 12 नवंबर को बोले तो क्या बोल रहे हैं, क्या अपना बंदूक और ये तलवार निकल जाता क्या? अच्छा, कैमरा चेक करवाने की बात। हाँ। अच्छा, जहाँ हादसा बताया जा रहा है कि जहाँ सड़क हादसा हुआ है वहाँ क्या कुछ निकला? कैमरे तो लगे होंगे ना, सीसीटीवी? कुछ भी ओपन ही नहीं करवाए लोग। अच्छा, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री की पुलिस प्रशासन है, मुख्यमंत्री योगी सरकार की इस प्रकार से पुलिस प्रशासन है कि कहीं ना कहीं धनुगाही का कार्य करती है और कोई भी मदद, किसी भी प्रकार की कोई मदद की कोई सुनवाई नहीं करने वाली है। एक असहाय पीड़ित गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की भीख मांगते नजर आ रहे हैं लोग। माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 महीने हो जाने, घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई नहीं का सुनता रहे ना, कुछ नहीं भाई। बताया जाता है ना गरीबों को कोई नहीं होता। गरीब क्यों नहीं को भी बोले कि मतलब ये कैमरा ओपन करवा दो तो बोल रहे हैं 15 लाख रुपया लो, नहीं तो कैमरा ओपन करवाओ, ये तो 15 लाख रुपया लो, 2 में से एक ही होगा। क्यों, ऐसा क्या था कैमरे में जो प्रधान जो है ग्राम प्रधान कैमरे को मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं? जैसे कि वहाँ बैठ के वो प्रधान दलाली करते हैं। अच्छा। हाँ, ग्राम प्रधान। हाँ। अच्छा, ये एक घर से कितनी दूरी पर हादसा हुआ? मतलब यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है। अच्छा, मतलब जब घटना हुआ तो आप घर पे थे या प्रदेश थे? नहीं, मैं प्रदेश था, मेरे पास साबुत है सब। अच्छा। हाँ, दिखाइएगा। बताइए बॉडी पर कैसे निशान थे जब कोई किसी ने? ये नाखून का निशान है पूरा। नाखून का निशान? हाँ, नाखून का निशान है। फोटो है? हाँ, फोटो है। बॉडी पे कुछ नाखून के निशान भी थे। ऐसे में सड़क हादसा अगर होता तो नाखून के निशान कैसे आते? ये भी एक सवाल है कि आखिरकार किस प्रकार से छेड़छाड़ की गई पोस्टमार्टम हाउस में और उनके साथ ऐसा क्या कृत किया गया कि उनके बॉडी पे इतने निशान मिले? सब में प्रधान के हाथ बा, सब में प्रधान के हाथ बा, वैसे सुनवाई नहीं होता। अच्छा, प्रधान ऐसा क्या करते हैं? ग्राम प्रधान एक जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसे में दुश्मन पहले साधले रहा तो क्या करी है, मुंगवा देला हमारे लड़का के। नाखून का निशान है, ब्लड तो नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ से ब्लड है, अभी देख पा रहे हैं। नाखून के निशान यहाँ बॉडी पे हैं, बॉडी पे नाखून के निशान है और इसको भी कहीं भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया। इस प्रकार की हालात है। और बाइक कौन सी थी? बाइक यही है, प्लाटीना है, बजाज प्लाटीना। ये बाइक है, जरा देखिएगा, बजाज प्लेटिना एक बाइक है और इसी से हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा दिखाया गया। बताइए, जब ये बाइक पे 2 लोग थे ना? हाँ, 2 लोग थे। 2 लोग थे तो दोनों तो घायल होंगे ना? नहीं, दोनों को नहीं, केवल मेरे लड़के का वो मतलब ऐसा हालत है। ना मोबाइल टूटल, ना गाड़ी टूटल, ना उनके घाव लगल बा, कुछ ना भइल बा, देखावटी प्लास्टर करवले बाना। अच्छा। हाँ, कुछ घायल नहीं हुए थे? कुछ ना भइल बा उनके। दिखाने के लिए कैसे हमारा लड़का उतर हो जाई? देखिए, जैसे कि मतलब अगर बाइक पे है तो कोई घायल हुआ होगा तो दोनों लोग घायल होंगे। ऐसे में जांच का विषय था, प्रशासन जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करती। घटना के 2 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए गरीबों का कौन होता है? कैसे मार जाइए, कुछ सुनवाई नहीं हुई। गरीबों के साथ कोई इंसाफ नहीं है और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, नारेबाजी करती है सरकार, मंचों पर बड़े बड़े मंचों से दावे करती है। यहाँ उनकी पुलिस प्रशासन इस प्रकार से करप्ट है कि पैसे लेकर के धनुगाही करके गरीबों की आवाज दबा देती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा देती है। अब जाए तो जाए कहाँ? गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? गरीबों के बेटे के साथ हत्या करा दी जा रही है, गरीबों का हत्या करा दिया जा रहा है, मर्डर करा दिया जाए, उसके बाद से अंत में पैसे दे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दिया जा रहा है। और नहीं तो प्रधान आके यहाँ पे धमकी भी दिए थे, जितना तीनों भाई को पैसा से तोप दूंगा। अच्छा। 21 नवंबर को
प्रधान? हाँ, क्या, प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? चंद्रभान विश्वकर्मा। अच्छा, प्रधान से आपकी इतनी दुश्मनी कैसे हो गई, क्या बात थी? वो दुश्मनी रखते थे। हाँ, वो बहुत हमको देख के जलते थे, बहुत शुरू से आज तक उनके पास न मैं बैठा हूँ और न उनसे मैं बात किया हूँ कभी। अच्छा, हाँ तो ये प्रधान ही हत्या करवाए हैं? हाँ, प्रधानी करवाए हैं। अच्छा, रिपोर्ट क्या है, कंप्लेन क्या दी? मुख्यमंत्री के दरबार में क्या आप गए थे? हाँ, मुख्यमंत्री के दरबार में गए थे तो ये महाराजगंज के एडीएम साहब है, वो लड़की के मेरे हाथ से वो एप्लीकेशन छीन लिए। वो समय हम गैलानी चल नहीं जाता रह रहा है। आप भी गए? हम गैलानी गोरखपुर? हाँ, नंबर लगौले रहनी भीतर ले नंबर गैलानी और कान कौन थी हम कौन नेता हम वो छीन रहला। अच्छा, अधिकारी आपसे अच्छा, हाँ, नेता एप्लीकेशन छीन लिया? हाँ, लड़का खाते से मैं छीन रहला। आकाश विश्वकर्मा, जिनकी मौत सड़क हादसा दिखा दिया गया कि उनको पहले मारा पीटा गया, कहाँ मारा गया था आप जिस प्रकार बता? घर के अंदर मारा है लोग, वहाँ पे कैमरा लगा है सर। हाँ, कैमरा लगा है, वहाँ पे मारे हैं, तो कैमरा क्यों नहीं खुलवा रहे सर? नहीं खुलवाए, बोले बंदूक और तलवार निकल जाता क्या उसमें? अच्छा, कुछ भी तो निकलता वहाँ पे, भी निकलता। हम संतुष्ट हो जाते हमको मालूम है कि जो जहाँ पे दुर्घटना दिखा रहे हैं वहाँ का नहीं है। हाँ। ये गलत दिखा रहे हैं, प्रधान के साजिश रचा हुआ है। मतलब ये आप लोग का मानना है कि संदेह है जिस प्रकार से है कि उनको मारा गया है? मारा गया है, मेरे लड़के को बहुत बेरहमी से मारा है लोग, उन लोग को रहम नहीं आया। तो ये इसमें कितने लोग कहाँ हो सकता है? ये 4 जना का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि 4 जना ये कौन कौन थे 4 लोग? ये थे गुड्डू विश्वकर्मा थे प्रधान के लड़के, और मंगरू यादव हैं लेके जाने वाले मेरे लड़के को, और दिनेश हैं। अच्छा, और दिनेश के पिताजी गौरी शंकर हैं। ये सब मरवाए हैं मिलकर? और विनोद वर्मा हैं। अच्छा, हाँ, ये सब मिल करके मतलब आपके बेटे के साथ हत्या करवाए हैं? हाँ, मेरे लड़के के साथ ही यही लोग हैं। ऐसा क्या क्या बयान के मुख्यमंत्री के दरबार में गए थे तो क्या हुआ था? वहाँ पे गए तो बोल रहे हैं लोग कि मतलब हम जब लाइन लगाए तो बोल रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है मेरे सामने आओ। तो हम गए उनके पास तो वो बोले कि कहाँ से आए, तो हम बोले कि महाराजगंज से। और बोले कहाँ से, तो हम बोले चौक बाजार से। तो बोल रहे हैं कि क्या मामला है, तो हम बोले कि मतलब मेरे भाई का हत्या करवा दिए हैं लोग। तो बोले दिखाओ, तो हम सब सबूत दिखाए। तो बोल रहे हैं कि ठीक है चलो वहाँ पे आना, हमसे मिलना महाराजगंज। और जानती हो हमें, तो हम बोले कि हाँ जानते हैं, पंकज वर्मा एडीएम सारा। तो कहे कि ठीक है। तब बोले कि नंबर दिए अपना, कह रहे हैं हम मुझसे बात करके आना। तो हम कॉल किए उनके पास, तो बोल रहे हैं कि ठीक है आप आइएगा, हमसे मिल लीजिएगा। तो हम 2 दिन बाद गए, तो वो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वो वहाँ पे है ही नहीं, इलाहाबाद चले गए हैं। अच्छा, मतलब केवल गुमराह किया गया आप लोग को? गुमराह कर दिया अधिकारियों ने। उसके बाद से आप लोगों पर मतलब जो आप लोग की समस्या थी कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये देखिए एक छोटा सा प्रयास अपने स्तर से भी किया जा रहा है। इनकी जो कंप्लेन है, दिखाइएगा कंप्लेन, कि इन्होंने मुख्यमंत्री के दरबार में गए, उसके बाद से वहाँ पे डीएम ने इनके हाथ से एप्लीकेशन छीन लिया, मुख्यमंत्री के हाथों में देने भी नहीं दिए। नहीं, लाइन में ही खड़े हैं, तभी वहाँ से हटा दिए लोग। तभी वहाँ से हटा दिए। वह ले लाना, नेता ले लाना महाराजगंज के। अच्छा, अधिकारी जो था? हाँ, अधिकारी वह ले लाना, कहता ना आइए महाराजगंज हम मिल के कार्य कराएंगे। अधिकारियों की इस प्रकार से मिली भगत है, भ्रष्टाचार में संलिप्त बड़े बड़े अधिकारी हैं। इसी वजह से गरीबों की आवाज दब जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल देते हैं पैसे लेकर के। घुसखोरी नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चल रहा है। बताइए, गरीबों का आवाज उठाए तो उठाए कौन? समस्या को दिखाए तो दिखाए कौन? इंसाफ दिलाएगा इन गरीबों को, इन पीड़ितों को? बेटे की हत्या करा दी जाती है ग्राम प्रधान के द्वारा। ग्राम प्रधान के द्वारा बेटे की हत्या करा दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्सीडेंट दिखा दिया गया, कैमरे को भी नहीं खुलवाया गया। बताइए, कैमरे में आखिर ऐसा क्या था जिसको छिपाने के लिए 15 लाख रुपए तक की देने की बात कही गई थी? हाँ, 15 लाख रुपया बोल रहे हैं कि ये तो 15 लाख रुपया लो, ये तो कैमरा ओपन करवाओ। आखिरकार या तो कैमरे, या तो कुछ राज है वहाँ। नहीं है, वहीं पे 50 मीटर के आजू बाजू में मेरे बेटे को घर में ले जाके लोग धोखे से मारा है लोग। पहले जाते ही मुंह पकड़ लिया है लोग। अच्छा, हाँ, मतलब ये पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है आप लोगों को। यहाँ उच्च अधिकारी और नीचे से थाने से चौकी, थाने चौकी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, हर जगह इन्होंने मतलब उच्च अधिकारियों के पास कंप्लेन दे करके थक चुके हैं। अब इनके पास सिवाय आंसू के कुछ बचा नहीं। देखिए, इन्होंने लिखवाया है, बिसा थाना चौक जनपद, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद महाराजगंज, थाना चौक जनपद महाराजगंज, पंजीकृत मुकदमा 234/2024 धारा 103, एक VNS के अभियुक्त मंगरू यादव पुत्र सदानंद यादव वांछ, अभियुक्त गढ़ दिनेश वर्मा पुत्र गौरीशंकर विनोद वर्मा पुत्र रामवृक्ष दिनेश विश्वकर्मा पुत्र चंद्रभान विश्वकर्मा के गिरफ्तारी व विवेचक बदले जाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन प्रार्थी यशपाल विश्वकर्मा पुत्र पलटू विश्वकर्मा ग्राम चैनपुर थाना चौक जनपद महाराजगंज का स्थायी निवासी है। प्रार्थी रोजी रोटी के सिलसिले में बम्बई में था कि अचानक दिनांक 10/11
10 नवंबर सन 2024 को करीब 3 बजे दिन में मोबाइल नंबर पर 9919490860 से 2 बार प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर 2 अलग अलग नंबरों से कॉल आया और फोनकर्ता ने बताया कि आपके लड़के आकाश विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर प्रार्थी बंबई से दिनांक 10/11 को शाम करीब 5:30 बजे 5:20 पर फ्लाइट से चल दिए तथा शाम करीब 7:30 बजे बनारस एयरपोर्ट पर पहुंचा और बनारस से सब बस द्वारा रात्रि करीब 3:30 पर गोरखपुर आ गया तथा गोरखपुर से घर के लिए सवारी गाड़ी से चला और दिनांक 11/11/24 को सुबह करीब 5:30 बजे अपने घर आया तो पता चला कि प्रार्थी के गांव के रहने वाले मंगरू यादव पुत्र सदानंद यादव अपनी मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना का UP 56AU 7560 से प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा को बैठाकर मुंडन संस्कार का कार्ड बांटने की बात कर दिनांक 10/11/2024 को सुबह करीब 11 बजे से घर से लेकर चला गया और प्रार्थी के लड़के मुंडन का कार्ड बांटने और प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल से टक्कर दिखाकर CSC चौक बाजार में चोटिल अवस्था में इलाज हेतु दिनांक 10/11/2024 को दिनांक समय करीब 11:55 पर भर्ती किया, जहां से 12:10 पर CSC द्वारा प्रार्थी लड़के आकाश विश्वकर्मा को रेफर कर दिया गया तथा उक्त मंगरू यादव द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। उक्त भर्ती रिफर पर्ची में गांव के दिनेश वर्मा पुत्र गौरीशंकर का हस्ताक्षर है तथा प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा के पिता यशपाल विश्वकर्मा के स्थान पर गौरीशंकर दर्ज कराया गया तथा प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा की उम्र 19 वर्ष अंकित कराया गया है, जबकि प्रार्थी का लड़का आकाश विश्वकर्मा 16 साल का था तथा रिफर के बाद प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा को जिला अस्पताल और सरकारी अस्पताल में भर्ती न करा करके सिटी सेंटर प्राइवेट हॉस्पिटल महाराजगंज में ले गया और प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा को मृत दर्शा दिया गया। जिस गाड़ी से प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा को घर से ले जाया गया वह गाड़ी काफ़ी सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार कोई खरोच नहीं है तथा गाड़ी पर बैठा कर ले जाने वाले मंगरू यादव को भी किसी प्रकार कोई चोट नहीं है और वह सुरक्षित है। उक्त दुर्घटना होना कहा गया है वहां पर भी किसी प्रकार का कोई खून का निशान नहीं है और न दुर्घटना कारित करने में किसी वाहन को दर्शाया गया है किस वाहन से प्रार्थी लड़के आकाश विश्वकर्मा को चोट आई है जिस दुर्घटना स्थल को दर्शाया गया वहां से महज 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरा भी लगा है। इस प्रकार मिथ्या व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के लड़के आकाश विश्वकर्मा को फर्जी सड़क दुर्घटना मृत्यु होना कहा जा रहा है। तो ये सब बनावटी चीजें थी और मौत जो हुई थी आकाश विश्वकर्मा की उसको मार करके उसकी हत्या कर दी गई और दिखाया गया कि सड़क हादसे में आकाश विश्वकर्मा की मौत हो गई। आकाश की उम्र 16 साल थी। ऐसा परिवार के सदस्यों का कहना है कि किसी से कोई रंजिश कोई देश कोई हिस्सा नहीं था। कितने बेटे हैं आप? हमारा एक लड़की और 2 बेटा था तो बड़ा बेटा के मार दिया लोग। बड़े बेटे को मार दिया। हाँ। अब केवल छोटा बेटा और बहन हाँ बस। और माँ बाप हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। छोटा सा परिवार था। बताइए, इस प्रकार की हत्या की गई है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच करे। मुख्यमंत्री के तमाम दावे हैं और कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक अपराध कायम है और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। गरीबों को कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, दबाव। प्रशासन बेअंदाज है, कोई सुनवाई करने के बजाय केवल दबाने का कार्य कर रही है, धनुगाही करने का कार्य कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का कार्य कर रही है। इस प्रकार से हालात है।